यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, अर्थात इन दोनों शब्दों की पहचान कैसे हो, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शब्द पूछे ही जाते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में किए लाए जाते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों का जब हिंदी भाषा में प्रयोग हो और उसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है, अग्नि है, चंद्र है, ताम्र है, आम्र है, कोकिल है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और जब इन शब्दों का प्रयोग इन्हीं रूपों में वास्तविक रूप में हिंदी भाषा में किया जाता है तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आती है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते अपने रूप में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, इस वाक्य में सूर्य तत्सम शब्द है, लेकिन जब इसका प्रयोग होगा सूरज पूरब से निकलता है, यहाँ सूरज जो है वो तत्सम न रहकर तद्भव बन जाता है। इसी प्रकार आम्र बहुत मीठे हैं, आम्र तत्सम शब्द है, लेकिन जब हम बोलेंगे कि आम बहुत मीठे हैं तो ये तद्भव शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार जो है वो अम, आज जो है वो चंद्र बहुत साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ चंद्र जो है वो तत्सम शब्द है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग में होगा आज चांद साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो है वो चांद जो है वो तद्भव शब्द है। इसलिए इसके साथ साथ एक उदाहरण और भी दे सकते हैं कि कोकिल बहुत मीठा गा रही है। कोकिल जो है वो तत्सम शब्द है, और कोकिल का शब्द हिंदी भाषा में भी कोकिल के ही रूप में हुआ है। तो लेकिन जब इसका हम बोलेंगे कोयल बहुत मीठा गा रही है, तो ये तद्भव कहलाएगा। तो इसी तरह जो है वो तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान की जा सकती है।